परिवार, इसको कहते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के बेटे बेटी हो, ये देखिए मैं कई बार कहता हूं, सचिन भाई, विमल जी, सत भैया जी, मैं अक्सर ये बात बोला करता हूं कि ये तो बड़ा अच्छा है कि मैं मुनि बन गया पंचम काल में, नहीं तो मुनि बनने के लिए भी क्षत्रिय होना जरूरी है। देखिए अगर किसी मुनि राज के बारे में यदि हमको कुछ उल्टा सीधा सुनने में मिल जाता है तो वो पंचम काल का प्रभाव है कि कोई भी मुनिराज जो बने हैं वो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। जो क्षत्रिय मुनिराज होता है वो क्षत्रिय मुनिराज कभी कुछ कर ही सकता। क्षत्रिय मुनिराज जो होता है उसको टाइम ही नहीं है, वो सारे भोगों को भोगने के बाद ही मुनिराज बनता है। उन्हें क्या करना, ना वो तुम्हारा धन उनको प्रभावित कर पाता है, ना तुम्हारा भोजन, ना तुम्हारा कुछ। आज अपन देखेंगे तो कई बार एक मुनिराज, वो एक क्षुल्लक महाराज मिले, बोले मैं क्षुल्लक पद छोड़ना चाहता हूं। मैंने काहे के लिए? बोले कि भोजन अच्छा नहीं मिलता है। अबे मेरी पागल हो गया क्या, मेरी भोजन करने के लिए महाराज बना है क्या? क्षुल्लक पद छोड़ लो तैयार, कहीं मैं सोचता मैं साधु बन जाऊंगा, मैं 3-4 बार खा लूंगा। मैंने तो एक काम कर, अगर तुझे बन नहीं है तो तू कुछ मत बन, तू घर चला जा, तो घर में 8 बार 10 बार खाइयो, तेरे अंदर बैराग है ही नहीं है, तू खाने के लिए महाराज बन गया। एक मिले क्षुल्लक, मैंने क्यों भाई? बोले महाराज मैं तो क्षुल्लक बन के पूरे शौक पूरे कर रहा हूं। मैंने शौक पूरे कर रहे? हाँ। पूरे हवाई यात्रा में सचिन से कह दिया मुझे यार बंबई जाना, टिकट बनवा दो। तो ठीक है, हम बंबई चले गए। वहां बंबई किसी से कहा टिकट बनवा दो, मैं दिल्ली जाना है, तो टिकट बनवा दिया, दिल्ली चले गए। लो हवाई यात्रा घूम लेते। तो मैं शौक पूरे कर रहे, मतलब मैंने शौक पूरे करने के लिए तूने पिछी कमंडल ले लिया। जी बताओ, घर में शौक पूरे कर लेता? ये क्षत्रियों के लक्षण नहीं है। ये मार्ग जो है क्षत्रियों का है। क्षत्रिय जो होता है वो क्षत्रिय होता है। क्या छोटे मोटे पादों में फंसेगा? क्या मैं सब छोड़ के आ गया। बारीसेन मुनिराज 7 बीवियों को छोड़ के आए थे। एक से एक सुंदर अप्सराओं की तरह बीवियां थी उनकी, उनको छोड़ के मुनिराज बन गए थे। और उनका दोस्त क्षत्रिय नहीं था, पुष्पडाल मुनि, वो अपनी एक स्त्री को छोड़ के आया था, वो भी सांवले रंग की थी, एक आंख से कानी थी। अब जो सोचो क्षत्रिय में और इनमें कितना अंतर होता है। वो पुष्पडाल मुनिराज बार बार घर जाने को करता था मन उनका। कहां जा रहे हो? बीवी की याद आ रही, मिल आऊं। वो बादशाह पकड़ देते, चल वापस, पागल है, बीवी की याद, चल चल वापस ले जाते थे। किसी ने राजोल और नेमी का भजन गा दिया, मैं घर में आऊं कि क्यों, घर पे मेरी भी तो राजोल है, चले गए वापस। वो पकड़ पकड़ के रखते थे, पकड़ के। और जब देखो जब बार बार जाने का, फिर बार बार बीवी के पास जाने का, बार बार बीवी से मिलने का मन करे उसका। एक दिन बारिश में गुस्सा आई, बारिश चल चल घर पे, तुझे मिलवा के लाऊं। और अपने घर पे ले गए वो, और 7 बीवियों खड़ा कर दिया, उसकी भी बुलवा ली। बोलते पहले तो सबकी बीवी देख ले, मेरी भी देख ले, अपनी भी देख ले, और देख के वो तो चाहिए तो मेरी बीवी ले ले। पुष्पडाल देखा भी, एक एक को नजर उठा के देखा। क्या मन में आया, ओहो ये अप्सराओं जैसी सुंदर सुंदर बीवियों को छोड़ करके इसको बीवी की याद नहीं आती है, और एक मैं हूं कि काली कलूटी और एक आंख से कानी, उस स्त्री के लिए मरा जा रहा हूं मुनिराज पद को छोड़ करके। उसी समय पक्के मुनि बन गए कि अरे हट अब छोड़ो। ये वो भेष है, ये मुनि पद ऐसा ऐसा वैसा पद नहीं है। ये हम अपनी इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, इस मुनि पद की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं हम, कि हमें भगवान से ज्यादा इनकी स्तुति करना पड़ती है, लोगों की। इनका 10 बार नाम लेना पड़ेगा, ओ भैया और सुनाओ, तब जब खुश हो जाएंगे। जब खुश होंगे तब जब कहेंगे महाराज जी एक दिन हम भी बन जाएंगे। भगवान ने कहा धत तेरे की, हट, ईमान बेचता फिर रहा है। वो है कौन? वो ऐसे बोले कि मुनिराज, क्षत्रिय मुनिराज।
नहीं तो श्रावक तो कहा, श्रावक अब श्रावक ही नहीं है। श्रावक कौन है? ग्रस्त है, अपन ग्रस्त हैं, और ग्रस्त हैं, ग्रस्त को अस्त व्यस्त तनाव ग्रस्त, वही तो ग्रस्त है। और उन्हें पता ही नहीं है धर्म का क्या चमत्कार है, धर्म का क्या असर होता है, धर्म क्या चीज है। धर्म वो करंट है, जैसे बिजली के बोर्ड में करंट होता है, उसको हल्का छू लो तो झटका लग जाता है। जब एक बिजली में इतना करंट हो सकता है तो सोचो धर्म में कितना करंट होगा। परमात्मा तक उस करंट को ले नहीं पाए, समझे नहीं पाए। जैसे कोई वायरिंग में कहीं गड़बड़ होती है तो बल्ब नहीं जलता है, ऐसी वायरिंग में गड़बड़ी है, हम लोगों के भक्ति का बल्ब नहीं जल पा रहा है। और जब तक भक्ति का बल्ब नहीं जल पाएगा तो चमत्कार जीवन में कैसे होगा। इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, तुम्हारे भक्ति के बल्ब को जलाने के लिए समय समय पर उनका चलो एक काम करो, पंचकराणक हो रहा है चलो बनाओ, कहीं विधान हो रहा है, कहीं चलो महाअर्चना हो रही है, तो वो अर्चना काय के लिए है? महाअर्चना किसी मुनिराज की शादी थोड़ी ना है, किसी मुनिराज का कोई फंक्शन थोड़ी ना है। फंक्शन किसका है? हमारे देवाधिदेव पार्श्वनाथ भगवान का है। क्योंकि जब तीन लोक के नाथ की भक्ति करते हैं और तीन लोक के नाथ की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे काम स्वयमेव हो जाते हैं। आज अपन देख रहे हो रोज पूजा पाठ करने वाले पूजा रोज कर रहे हैं, रोज अभिषेक कर रहे हैं। लड़की की उम्र हो गई 40 साल 35 साल, लड़के की उम्र हो गई 40 साल 35 साल, रोज अभिषेक करने वाले का बेटा, अब बेटा कहां बच्चा बताओ? बेटा तो 18-20 साल का होता है और वो बेटा कितने का होगा? 30-35 का। और बताओ 30-35 में भी कह रहा है महाराज इनको आशीर्वाद दो शादी हो जाए। अरे बताओ लड़के को तुमने जवान वो बना दिया, प्रौढ़ आदि बन गया वो तो अब है, और लड़का के राव में बेचना चाहते हो लड़के के भाव में, और फिर भी कोई लड़की नहीं मिल रही और रोज पूजा पाठ करते हो। इसका मतलब है कनेक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, फॉल्ट ढूंढो कहां है। भक्ति करने वाला प्रमिला जी देव शास्त्र गुरु का भक्त धनंजय कवि पूजा कर रहे हैं और बेटे को सांप ने काट खाया, बेटे को सांप ने काट खाया, बेटा हरा नीला पड़ गया। मां घबरा गई, मां ने कहा जल्दी जाओ बच्चों से मोहल्ले के उनके पापा को बुला लाओ, वे पूजा कर रहे हैं। अब बच्चे गए भागते भागते मंदिर में, भैया तुम्हारे बेटे को सांप ने काट खाया। सुन ही रहे, बोले तुम्हारे बेटे को सांप ने काट खाया, मरने वाला है। सुन ही रहे, एक बार 2 बार 10 बार कहा, जब सुन ही नहीं तो क्या हुआ? वो वापस आ गए। क्या हुआ कि वो सुन ही रहे, वो तो पूजा में लगे। सोचो तुम पूजा कर रहे हो और पता चल जाए तुम्हारे बेटे को करंट लग गया तो पूजा छोड़ के भाग जाओगे। तो पता चल जाए कि ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो छोड़ के भाग जाओगे पूजा, वहीं छोड़ के जय हो हाथ जोड़ के। धनंजय ने कहा चाहे कछु हो जाए, मृत्यु होना होगी तो मृत्यु हो जाए, पर जब तक विसर्जन पाठ नहीं हो जाएगा, जब तक मैं सुनने वाला नहीं। और उस करते रहे। जब पूरा विसर्जन पाठ हो गया, पत्नी आ गई गुस्से में, कर लो पूजा कर लो पूजा, जब मोड़ा मारो जा रहा हो कर लो पूजा। अब तो महिलाएं हैं, उन्हें कहा पूजा वूजा दिख रही, ये तो अनुकूलता की पूजा करती हैं। अनुकूलता है तो पूजा, नहीं तो सूजा। अब फल कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि भाई ये पूजा कर लो पूजा कर लो। उन्होंने सुनी नहीं, ना कुछ जवाब दिया। जब पूरी पूजा हो गई तब उन्होंने कहा क्या हुआ कि क्या हुआ? जैसे करो मोड़ा मरो जा रहा हो, सामने काट का हरो नहीं पड़ेगा शरीर का। उन्होंने क्या किया? उठाया गंधोदक, बोले हे तीन लोक के नाथ, जब आपके दर्शन से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग ठीक हो जाते हैं तो तुम्हारे भक्त को ये सर्प का विष क्या कर सकता है? वैसे ना क्या कि गदो डाल दिया, बेटे का सारा विष दूर खड़ा हो गया बेटा। तो सोचो, मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग कहते हैं महाराज जी ये परेशानी है, कोई कहता महाराज जी ये परेशानी है, कोई कहता महाराज जी ये परेशानी है, मोड़ी कुंवारी बैठी है, मोड़ा कुंवारा बैठा है। तो बताऊँ भगवान की भक्ति करते हो? हम महाराज रोज पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज सांझारा करते हैं। हट झूठा कहीं का, बेईमानी कर रहा है कहीं ना कहीं। नौकरी करो और सैलरी ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी बताओ बताओ सदभिया जी, नौकरी करो सैलरी ना मिले, ऐसा हो ही सकता?
तुम छोड़ कर भाग जाते नौकरी, पर तुम पूजा पाठ कर रहे हो और तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो मक्कारी कर रहे हो, इसलिए तनख्वाह नहीं मिल रही तुम्हें। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, भक्ति फुल फल देती है। जब एक नौकरी कंपनियां तुम्हारे बेटे की मेहनत देख के वो सैलरी दे देती है, तो ऐसा कौन सा भगवान होगा, कौन सा ईश्वर होगा कि तुम उसकी भक्ति करो और तुम्हें फल ना मिले। दिखा दूंगा मैं 9, 10, 11 तारीख को भक्ति किसे कहते हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें भक्ति कैसी होती है, और मैं बताऊंगा तुम्हें कि भक्ति का चमत्कार क्या होता है। चमत्कार क्या होता है मैं दिखाऊंगा 8, 9, 10 तारीख को, सॉरी 9, 10, 11 तारीख को, है ना, मैं दिखाऊंगा उस भक्ति में जहां पर ध्यान रखना, वहां पर सौधर्म इंद्र वहां भी होगा, वहां भी कुबेर इंद्र होगा, वहां पर भी चक्रवर्ती भी होगा अपनी पटरानी के साथ, सौधर्म इंद्र होगा अपनी सची के साथ, कुबेर होगा कुबेरन के साथ। और उस महाकुंभ में भक्ति करेंगे और वहां भक्ति करके दिखाएंगे तुम्हें चमत्कार, और दुनिया को बताएंगे कि देखो महाअर्चना का क्या चमत्कार है। अभी महाराज कह रहे थे ना, तुम्हें तो जो समस्या हो तुम इनसे कछु मत कहो, भगवान से। भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान तो भगवान बन गए, वो कहते हैं मेरा सुनने का कोई काम नहीं, और तुम्हें सुनाना ही है तो अब गुरु के पास जाओ, वो सुनेंगे। और गुरु के पास जाओ, और क्योंकि गुरु सुनते क्यों हैं कि वो तुम्हें मार्ग बतलाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते ना, हमारा डॉक्टर साहब खांसी चल रही, तो दवाई लिख दी, जी खाओ दवाई ठीक हो जाओगे। तो कहते जब भी कोई परेशानी आए तो डॉक्टर कौन है? गुरु। गुरु के पास जाओ तो गुरु तुम्हें बताएंगे तुम एक काम करो, ऐसा करो, और जब गुरु बताएंगे तो तुम क्या होगा, अपने आप ठीक हो जाओ। तो वही गुरु 9, 10, 11 तारीख में क्या करेंगे, सबको बताएंगे तुम्हें क्या है, बताना नहीं न। देखिए ऐसे डॉक्टर हैं तुम्हें मुंह से कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तुम सोच लाइन लगा लो हमारे पास, कान में हमारा मोड़ा, हमारी मोड़ी, हमारी बहू, हमारा मोड़ा नहीं हो रहा, उनके संतान नहीं हो रही, कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना है। ये वही महाराज गुरु तो हैं, कोई गंडा नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई कुछ नहीं। दीपक जलता हुआ यदि बुझे दीपकों के नजदीक आ जाता है तो बुझा हुआ दीपक कब जल जाता है, जले हुए दीपक कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए सारे बुझे हुए दीपक लोग क्या करना, अपना टाइम निकाल करके 9, 10, 11 तारीख में वहां पहुंच जाना। जिसको सौधर्मेंद्र बनना हो तो सौधर्मेंद्र बनने की कह देना, मुंह से कहना महाराज मुझे बनाओ सौधर्मेंद्र, मैं बनूंगा, मेरे बेटे को बनाओ, मेरी बहू को बनाओ, है ना, ऐसे कहो, है ना, सौधर्मेंद्र बनाओ, किसी चक्रवर्ती बनाओ, और फिर देखो तुम चमत्कार क्या होता है धर्म का, है ना। और बस वहां पर 51 सचिन भाई 51 इंद्र विशेष इंद्र बनेंगे, महा इंद्र, उनका नाम महाइंद्र है। 51 इंद्र जिनकी राशि कल अध्यक्ष जी बोल रहे थे, है ना, कितनी बताइए, 1,11,000 रुपए की राशि की, वो 51 इंद्र बनेंगे। वो विशेष पंडित जी महाइंद्र बनेंगे। अर्पित भाई महाइंद्र बनकर के वो पूजा पाठ करेंगे, है ना, मंच पर बैठ के पूजा पाठ करेंगे, वहीं झूमेंगे, वहीं सबसे नजदीक रहेंगे भगवान के। और बाकी जो लोग बेचारे, ठीक है हर कोई नहीं बन सकता 1 लाख का इंद्र मान लो, तो वो कक्ष नहीं। हमारी प्रमिला जी बोली माँ जी हमको दे देना रसीद, अमित बोला हमें दे देना। 3-4 लोगों के पास यहाँ पर रसीद कटते हैं। मंदिर आती हो फिर माँ जी दिख जाए, उनसे बोला करो माता एक रसीद हमें दे दो, है ना। और अब वो तो 1100 रुपए की है ना, कटवा लेना। और जे सोच के कटवाना, साड़ी तो मिलेगी रसीद कटवाओगी तो, पर साड़ी के साथ साथ ये सोचना कि देखो ये हमारा दान भी है। चलो हम ज्यादा दान नहीं दे सकते हैं तो हमारे घर से, हमारे हाथों से कम 1100 रुपए का दान निकल जाएगा जी, बहुत जी दे दो, उसमें भी साड़ी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए महान भाव 9, 10, 11 3 दिवसीय का जो कार्यक्रम है, सेठी जी अन्नू बता दियो सबको, हाँ। और वहीं आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ वहीं पर है, सारी व्यवस्था वही है। बस महाकुंभ का आनंद लेना है, जब ध्यान रखना। और कौन सा है, क्या है अपन, गोयल नगर से कम 11 गोयल चाहिए,
उन 51 लोगों में से, है ना। गोयल के साथ कोयल तो आएंगी ना, है ना। कम से कम 11 कोयल चाहिए जो कहेंगे महाराज श्री एक एक इनमें हमारा नाम लिखो, महाइंद्र हमें ही बनाओ, एक महाइंद्र हमको ही बनाओ, हमारे बहू बेटे को बनाओ, है ना। हम लोग उसमें पूजा पाठ करेंगे, है ना। पुत्र श्री भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। हाँ देखिए बेटे